देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज हम बहुत खुश हैं। हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा। बिल्कुल सही टाइम पे तुम घर आए गई हो। क्या बात है, आज जितनी खुशी हमने पहले ना देखी है। कहना हुई है भैया, आज मतलब शुभ मुहूर्त हुई है। बच्चन को पढ़ान को तुम्हारा पहलो दिन है कहे। आओ आओ। सुनो, हम सोच रहे हैं कि दही के साथ साथ तुम्हें नमकीन और जो चिप्स दोनों खवाई हैं। हाँ। बच्चन को बुलाए थे। एक मिनट रुको। बच्चा कहाँ बगीचा रे खोदेंगे तो है तो बाबू सांस तो ले लें, आई हैं अबे। तो हमने कौन तुम्हारी सांस पे ऐसे पैर दर्द हुए? हाँ, खुल के सांस ले ओ। जो बात नहीं, असल में आज का भाव थाने में जे मोटी मोटी फाइलें सारी छाती तक और बड़े बड़े क्रिमिनल को केस है, तो बहुत बड़ी डील। मतलब थक गई सारू, कोनो कोनो आज दुख रहा है। नहीं तो कोनो कोनो हमारा भी दुखत है। घर के पूरे काम करो, तुम्हारी अम्मा की सेवा करो, तुम्हारे कपड़ा धुलो, प्रेस करो, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, खबाओ पिबाओ, सब करके बाके बाद जई टाइम में बच्चन को लेके हम उन्हें बैठते हैं और पढ़ाते हैं। हम आओ तो ओना कोना दर्द ना करते। अरे बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे, काहे नहीं पढ़ाएंगे, खुद की लौंडा है, पढ़ाएंगे। हम सोच रहे हैं कि जैसे पहले एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय हो जाए। चाय कहाँ भागी जा रही है? हाँ, तुम बच्चन को पढ़ाना शुरू तो करो। ऐसा लग रहा है कि आज रज्जू को चाय पिलाने को मूड ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम बैनी कहाँ पी लेंगे, बैनी कहाँ पियेंगे चाय। एक मिनट। मैदान छोड़ के जान की कोशिश ना करो, ठीक है? चाय 2 मिनट में बन जाइए। पहले तुम ये तय कर लो कि कौन बच्चा को कौन कौन विषय पढ़ाई हो। अरे सब पढ़ाएंगे हमने, देखो जबान दे दी, पीछे ना हटेंगे। तुम जबान दो या गुर्दा दो, ठीक है? हमारे बच्चन के नंबर अच्छे आने चाहिए और तुम इते ही बैठे हो। इते का मतलब है इते ही। हम बच्चा को बुला रहे हैं। अरे मतलब अब जटेम पे ही पढ़ाने का, अब तुरंत। तो जब बच्चा हमारे सोए जाइए तब बाके बाद तुम पढ़ान को माहौल बनाइयो का? क्या चीज़? अरे यार तू बहनी का शादी हो चुकी, तुम हमारी। सुना, हमें अबे बहुत अर्जेंट काम है हमें तुझसे। तो चलो अंदर बैठ के बात नहीं, करते हैं। एक सेकंड, अंदर नहीं। अब सुनो, यहाँ पे कहा है कि हमें तेरी मदद की अर्जेंट जरूरत है। अब ऐसा क्या कांड कर दिया तुमने? अरे चुमुला, कांड तो हो जाएगा अगर तेरी मदद ना मिली। वो छोड़, वो तो मिल जाएगी। हाँ। तो तू जो बता, पहले याद कर, तेरी ज्योमेट्री कैसी है? तुम्हें याद नहीं चुमुला का? अच्छा बेटा, क्लास में सबसे ज्यादा 100 में से 100 नंबर लाते थे हम। तुम सब सारी पूरी कक्षा जो है ना, इंक्लूडिंग यू, हमारा ही नकल करके पास हुए हो तुम। तब काम बन जाएगा। क्या मैटर, क्या ये बताओ? मैटर जो है कि सारे जी नलबट्टी सन्नाटा है ना, हमारी लौंडा लपाड़ी। रिजल्ट हुए उनको बिल्कुल कमजोर, नंबर आए हैं बिल्कुल घसीटा। तो घर में का घमासान युद्ध चल रहा हुआ है। तो तुम क्या मदद चाहते हो हमारी? मदद जो होगी कि दिक्कत हमारी जो है कि अब सब ने कह दी है कि इन लौंडा लपाड़ियन को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। तो हमारे पास गुइया टाइम भी नहीं है और ज्योमेट्री में तो हेल्प कर। मतलब क्या मदद करें हम तुम्हारी? हमारी इतनी मदद कर दी कि थोड़ी बहुत हमें ज्योमेट्री सिखा दी, तो हमारा काम बन जाएगा। हमें सिखा दिया, हम उन्हें पढ़ा देंगे। चुमुला, एक बात को समझो, बड़े प्यार से क्या? समझा रहे हैं कि देखो 10 साल तक स्कूल में रह के ज्योमेट्री तुम्हें कुछ सुधार पाई नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है कि रातों रात जो है चमत्कार हो जाएगा और तुम एकदम महान पंडित बन जाओगे? हम तुमको सही सलाह दें, अभी भी वक्त है। बच्चों को किसी अच्छे ट्यूटर और या तो ट्यूशन टीचर के पास भेजो, उनका भी भविष्य बन जाएगा और तुम्हारा भी। नहीं, ट्यूशन की तो बात ही नहीं हो सकती ना। आकाश हमने ताल ठोक के कह दी हमारी लौंडा हम पढ़ाएंगे, हमने पहले ही बोल दी ना। अब ट्यूशन तो आ नहीं सकता, तो तेरी मदद लगेगी बस। नहीं, एक मिनट,
कहने का क्या मतलब है? मतलब मदद मांगने के लिए मेरे पास तुरंत उठ के चले आते हो और ऐसे हाथ जोड़ के हर चीज में भिखारी की तरह मेरे से मदद मांगते हो। शर्म आती है कि नहीं है? दोबारा अगर जिंदगी में कभी मुझसे कोई भी केस फ्री में लड़ने की बात की ना तो मैं फोन अभी काट रहा हूं, बाद में आके मारूंगा मुंह पे 2 गुस्सा। रख फोन। एक से एक नमूने हैं। जो तूने फुंतड़ू कब खरीदो? ये हाईटेक आदमी हो। हाँ क्या बोल रहे? बस होगा खेल, 1 सेकंड दिखाइए। काम बन गो। हो गया हाँ। ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन पापा वो जो अगला वाला क्वेश्चन है ना वो बहुत हार्ड है। वो तो मारे लाने होगो, पापा के लाने कछु हार्ड नहीं है। हमने सब पानी की तरह निपटा दो तो अपने जमाने में। अब कई साल बाद आप पढ़ रहे ना, सो थोड़ी सी तनक टेंशन लग रही होगी, लेकिन सब हो जाएगा। अच्छा पूछो। पापा इस क्वेश्चन में ना दोनों जगह की साइड की लंबाई दे रखी है। 2 जगह की लंबाई दे रखी। हाँ और 2 ट्राइंगल भी दे रखे हैं। 2 ठैया ट्राइंगल मतलब त्रिकोण। अब हल निकालो। अब हल निकाल। हैं? अरे हमसे क्यों बोल रहे हो? हम भी आपसे ही बोल रहे ना हल निकालने के लिए। आप किससे बोल रहे हो? अपने आप से, दिमाग से। हम ही तो निकाल लेंगे। हम कहा है कि पहले अपने जो आत्मा मंथन चलते हुए ना, बाको दिमाग को बोलना पड़ता है कि लंबाई दइए, त्रिकोण दो है। अब इनको हल निकालो, तुरंत दिमाग निकाल के धर तो तब तो हम नंबर बनाते थे, बाकी सारे फसड्डी रह जाते थे यार दोस्त। हल निकालो। हेलो। हाँ सुनो, कंस्ट्रक्शन में ना अलग अलग 2 एंगल वाले त्रिकोण बनेंगे। अलग अलग एंगल वाले त्रिकोण बनेंगे, समझ रही ना? बहुत आसान है। 2 ठैया अलग अलग एंगल वाले त्रिकोण बनेंगे। पहले जो है 45 डिग्री का त्रिकोण बनाओ। पहले का है, पहलू वालू एंगल सुन लियो ध्यान से। पहलू वालू बनेगो 45 डिग्री वालू। 45 अगलू अगलू ओ दादा, पहलू तो समझ गए 45 को बनेगो। अगलू कौन सो बनेगो? बोल। का पापा हम क्या बोलेंगे, आप बताओ ना। अरे पहले जो तो बोले, दिमाग भी तो बोलो चाहिए बेटा। मुंह तो बाद में बोलते हो आदमी को, पहले दिमाग बोलते हो। अब हम दिमाग तनक 45 बोल गो। अगलू कौन भी तो बताने ना। अगलू बोल। सॉरी यार, वो गिर गया था ये कान का फुंतरू। हाँ सुनो, अब ना दोनों साइड से नापो उसको, ठीक? फिर दोनों त्रिकोण का भी माप लो और बताओ क्या जवाब आया। आगे से दोनों त्रिकोणे जो हैं ट्रायंगल, उनको माप लेने, बाकी बात बताओ कब बनेगो। ये बेनी क्या कर रहा है? अरे यार चुमुलाल सुनो, क्या ना बच्चों को तुम शॉर्टकट मत सिखाओ। हम समझ रहे ना, हम समझ के बता रहे ना। आसान से सवाल को जवाब देंगे, टेंशन ना लो। पापा 45 बताओ तुम ना। 45 होगा। आगे का? आगे वालों कौन ना, जो बताओ दिन भर ये ज्योमेट्री में घुसो रहने का मतलब सारे। यार फिर क्या होगा पता? ज्योमेट्री में तो आएंगे 90 और बाकी सब्जेक्ट में नेलबटेशन नाटा। हर सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। दिन भर ज्योमेट्री में मत घुसी रहो। अच्छा बेटा, जीजू के साथ मिलकर चीटिंग। बप्पू तू मैंने एक बात बता, आज तक एक काम ना हुआ तेरे पर ढंग से मन लगा के, और फिर ये बच्चों को पढ़ाने का काम कहाँ से चूज कर लिया मतलब? और वो भी ज्योमेट्री। बेटा हम जो चाह रही हैं कि तुम्हारे बाप से आगे जाओ, यही से यहाँ इतनी माथा पच्ची कर रही। फिर तो एक काम कर बप्पू, बस अभी इसी वक्त इन्हें पढ़ाना बंद कर दे। फेल होने में तेरा रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देंगे। चुप कर। जब बहुतों गरिया कर रही, देख एक तो हमारे पास टाइम नहीं है। हम टाइम दे रहे अपनों अमूल्य कीमती समय दे रहे, ये फालतू की बकवास के लाने टाइम नहीं है। आओ तो पापा बस एक जे आखिरी क्वेश्चन रह गया है, क्या को पूरा तो करा दियो। बस ठहर जाओ। ये ले। हम जो कह रहे लास्ट क्वेश्चन है, तैयार रहो। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताने।
अब जो दूसरा है कि जो चतुर्भुज के ना 3 साइड और सिर्फ एक एंगल दिया है, 3 साइड और एक एंगल, ये बहुत ही आसान है। बच्चों को बोलो खुद से ट्राई करें, हो जाएगा। तुमसे नहीं होगा लेकिन उनसे हो जाएगा। अच्छा, जो वालू 15 नंबर? हाँ। बेटा जो तो बहुत आसान है, अगर जो बाप से पूछोगे मतलब फिर तो ना कही या कट गई। थोड़ी बहुत खुद भी तो खोपड़िया घुमाओ। हाँ, जो बहुत आसान है। जो तरह पहले ट्राई करो, ना हो तो हम तो बता ही देंगे, हम तो यही खिलाने बैठी। तू कर। मैं करता हूँ, देख। खुद ट्राई कर रहे लौंडा। पापा, ये तो हो गया। पापा बुरा मत मानना, लेकिन मुझे आपसे कम उम्मीद थी। मुझे तो लगा कि आप 5 के पहाड़े तक ही समझा पाओगे, लेकिन आपने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू। यही से तो हम नहीं बता रहे थे कैसे हमने कि तुम मोरन की भी तो खोपड़िया घूमे हैं। अच्छा पापा, आप जी इतने स्मार्ट कैसे है गए? अरे हमारे तो तुम्हें कैसा ही नहीं पता। हम जब स्कूल में आते ना तो जो हमें टीचर पढ़ाते तो वो पहले स्कूल में नहीं आते तो हमारे पास आते तो हमें प्रणाम करते तो तब जाके स्कूल में ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते तो गणित के सवाल तो हमने पानी की तरह निपटाए। ऐसे सच बताऊं, मुझको तो अभी भी लग रहा है हम सपना देख रहे हैं। जैसे हम उठेंगे तो जय सुनने को मिलेगा आपके मुंह से कि 2 + 2 = 5। सपना ना देख, अपनों बाप देख। मन ने तो अभी तक यो लग रहा है कि बस जबान किसी और की यार, मुंह बापू का से। बापू तो सच सच बता, तेरे अंदर कोई भूत तो ना चिपट गया? तेरू दिमाग खराब है का? बाप पे शक कर रही है। एक तो हम सारी मेहनत कर रहे, छाती मार रहे, तो मोरन को पढ़ा रहे, जाऊंगा ये कर रही है। चलो 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 अगलू पढ़ो, अगलू बाप को ये कम करो, अगलू सवाल पढ़ो। का मैं बनाऊं, साग भाजी बताए जइयो, का मैं बनाऊं। का बनाए हम? रात में बनाई हती तुरैया, ठीक है। परसों बनाऊं तो काम ने कदुआ, और तरसों लैला की उंगरिया। लैला की उंगरिया, ये क्या होता है? भिंडी। वैसे आज क्या बना रही है खाने में? बिन्नो भाई तो डिसाइड ना कर पाए रहे ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम मतलब समझ ना पाए रहे क्या बनाए। इतो तो बेचारों कभी भी ना सोचा तो ये कि कविता लिखन से पहले, हाँ जितो हम सोच रहे हैं। तुम्हारे घर में क्या बना वैसे? कुछ नहीं। उपवास चल रहा है क्या? अरे बेनी के पास टाइम का है। बेनी के पास टाइम नहीं है? हाँ, हमारे बच्चन से ज्यादा फ्री रहते तुम्हारा आदमी। तेरे बच्चों में बिजी है हमारा आदमी। हमारे बच्चन में कई बिजी है तुम्हारा आदमी। पढ़ा रहे हैं बेनी। हाँ। गुइया हमारे दरोगा जी पढ़ाए रहे बच्चन को। दरोगा जी? जीजू को कुछ आता भी है? हमारे दरोगा जी। तुम्हारे जीजा ऐसे ही दरोगा ना बन गए हैं, आई बात समझ में? तेज हैं बहुत, हाँ देख हमसे कम तेज हैं, लेकिन चतुराई में ना 30 मार खाए बे। अच्छा। कौन से स्कूल से पढ़ाई की पता है तुझे? नहीं पता ना? गन्ने का खेत इंटरनेशनल स्कूल। दे दी तुम्हारे मुंह में। हाँ वो दे देना बाद में। तू अभी अपने दोनों आंखों से मस्त नजारा दिखाती हो तुझे। चला का? अरे आना यार, छोड़िए भिंडी लैला मजनू सब, आओ। हाँ सुनो, देखो, अरे इस थ्योरम में ना 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 45 डिग्री को एंगल मंथन कर रहे हैं, मंथन, आत्म मंथन। यार तुम हमसे ही साले पलट के सवाल पूछ रहे हो, हम तुम्हें पढ़ा रहे कि सुनो, ऐसा है ना, जी से गणित हम है और जी से गधे तुम हो, समझे कि नहीं? तुमसे तो हम बाद में निपट लिए हैं, अब तुम्हें जैसो जैसो बोल रहे हैं ना वैसो वैसो करो। पैंता 45 डिग्री को एंगल बनेगो। का? अरे वो बाबा, वो हमने कब से सुन लिया है 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कितनी देर से हम 45 डिग्री पे ही अटके हुए हैं, 1 घंटे से वही कर रहे हैं। कुछ आगे भी बताओ उसके।
तो बता रहे ना तना का दिमाग भी तो इतना ज्यादा फुर्तीलो नहीं रहेगा ना। एक उम्र आती तब हमने बहुत ज्यादा समझ रहा हूँ ना। बता। हाँ तो आगे ये करना है, हाँ, आगे जो करने हैं सिर्फ तुम्हें करना है। फौरन कपड़े उतारो और सिर्फ कच्छे में खड़े हो जाओ। ये कब करो? का हम का पकड़े, हम तो चुपचाप बैठे हैं। हाँ? नहीं, दिमाग हमाओ कछु और बकरो तो हमने कहीं का बकरो। लौंडा बाड़ियन को सवाल है। लेकिन आप ऐसे ही क्यों चिल्लाए जा रहे हो? ऐसे कौन बात करता है अपने बच्चों से? हाँ, मम्मी तो कितने प्यार से पढ़ाती थी। बेटा हम कौन लठ मार मार के पढ़ा रहे, हम भी तो प्यार से पढ़ा रहे। देख कितनी मेहनत कर रहे। देखो सब कुछ जो है ना कायदे से समझानी पड़ती है, क्योंकि जैसे तुम हो ना वैसे ही तुम्हारी पलटन भी है, तो टेढ़े तरीके से ही समझाना पड़ेगा और उनको भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक काम करो, कपड़े उतार के फटाफट एक टांग पे खड़े हो जाओ यार। पापा कहाँ जा रहे हो? जाना रहे बेटा। बापू क्या कर रहा है? जी का कर रही हो? पापा कपड़े क्यों निकाल रहे हो? बेटा हम कपड़ा जब वजह से निकाल रहे कि जीवन में तुम और कपड़ा पहन सको। हमारा मतलब सुनो, हमारा मतलब है कि हम तना बॉडी लैंग्वेज को भी गलत में यूज है ना, बॉडी लैंग्वेज की यूज करके तुम औरन को ऐसी गलत पढ़ाएंगे कि जीवन में कब ना भूलोगी। ये नजारा तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे पापा। आगे डाल दो। अच्छा एक सेकंड। हाँ जी। अब एक काम करो, दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ सीधे रखो। और बन गया 90 डिग्री का कोण। क्या कह रहा हूँ? सामने की ओर। जो देखो करेक्ट 90 अंश को कोण बन गो। जो ध्यान दो, जाको तनक ऊपर करेंगे तो कोण बढ़तो जाएगो और बढ़तो जाएगो। ऊपर करेंगे तो 180 पहुंच जाएगो। अबे 90 समझो। यो कहाँ था 90 डिग्री का एंगल से बापू है? देख ले जरा, मतलब पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है यो। अरे ऐसा कैसे? हाँ आपके स्कूल में ऐसे ज्योमेट्री पढ़ाते थे? नंगी होके। हाँ असल में हमारा जो टीचर है तो वो थोड़ी अतरंगी है। तू मैंने ऐसी पढ़ाई कि जीवन भर ना भूली। हमें अभी तक याद है। तभी तो अपनी लौंडा लपाड़ियन को पढ़ा पा रही। हाँ नंगे होके। चुप कर। जो म्यूट हटा। बिन्नो अब देखियो, तुम्हारे जीजा के ऐसे ऐसे एंगल बनाए हैं ना कि जीवन भर याद रखे हैं कि कौन से पाला पड़ो है। हमारा नाम भी रज्जो सिंह है। सारे बापू मेरी मानना तो कपड़े पहन ले, वरना ऐसे खड़े खड़े ठंड लगी ना तो सारे एंगल बिगड़ जाएंगे तेरे। बेटा ज्यादा ज्ञान ना पेल, समझ रही ना? तू नहीं जानती बाप होने के बाद का करने पड़तू है। बाप जो बलिदान करतू है ना बच्चन के लाने, तू समझ ना पाएगी। अब जी कान पकड़ के कौन से पापन की माफी मांग रहे हो? अरे रज्जो, जीजू बच्चों को ये समझा रहे हैं कि योगा से ही सवाल हल होगा। बिन्नू हमें तो ये लग रहा है कि एक नंबर को कामचोर, दगाबाज और झूठो बाप ना अपने बच्चन से माफी मांग रहे है। कैसे बाने चीटिंग करी है अपने दोस्त बेनी के संगे मिलके। बेनी, ओ बेनी ते आओ। अरे भाई तुम लोग का डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ
एक तो हमाऊ हपुआ बेचारा बच्चन को पढ़ा रहे हुए हैं, इतने शोर में कैसे पढ़ाएगा वो बेचारा। हाँ अम्मा तुमने बिल्कुल सही कहो, हम ऐसे शोर मचाइए तो फिर तुम्हारे जो लाल के कान के फर्रे हैं ना वो बाहर आए जाइए ना। फर्रे? कौन से फर्रे? ये फर्रे बेटा, तुम्हारे जो पापा है ना वो टीचरन के जेम्स बॉन्ड हैं और बाको हेडक्वार्टर है बेनी। कहे बेनी? हाँ नहीं मतलब देखो अब बच्चों हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ मतलब इसलिए क्योंकि जब कोई अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई गरीब भिखारी आता है मदद मांगने के लिए तो हम करते हैं ना, दिल से अंदर से कर देते हैं ना मदद। ठीक वैसे ही तुम लोग को पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्या है ना चोमूलाल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही गरीब था, तो वो हमारे पास आया कि हमारी मदद कर दो, तो हमने तो बस मानवता दिखाई। और जीजू चीटिंग करा के दानवता दिखा रहे हैं। हपुआ ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हुआ तो ना, सपना देख रहे हैं, टूट गओ। पता तो मन भी पहले से था कि वो इंसान ना बिना जुगाड़ के एक काम भी ना कर सकता ढंग से। पापा अब जब भी मैं चीटिंग करूंगा ना मुझे गिल्ट फील नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों को बड़ों से ही तो संस्कार मिलते हैं। चुप कर। अम्मा देखो हमसे कही थी कि पढ़ाने हैं, अब कैसे पढ़ाने जो तो हम देखेंगे ना। जो नहीं मत बोली को उन्हें कि को दूसरे से कछु क्वेश्चन पूछोगे जो कछु पाप है का सर पढ़ा तो रही ना। लेकिन चुप कर नास पीटे हैं। एक तो बच्चन को तू चीटिंग करने की सीख दे रहा है, ऊपर से चौड़ा हो रहा है। तेरे तो हम ना नींबू निचोड़ देंगे और साथ में जे नास पीटे बेनिया के भी। लेकिन चाची हमारी कोई गलती नहीं, हम तो बस बहकावे में बह गए थे। हाउ इते को नास पीटे दूध पी तो बच्चा है गो कि बहकावे में आ गए तू। पापा अगर आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ा सकते हो तो तभी बोल देना चाहिए था कि नहीं पढ़ा सकता हूँ, हम खुद बेनी अंकल से ही जाके पूछ लेते। ना बेटा, जामे तो तुम्हारे पापा की नाक कट जाती ना। कहे हमारी पढ़ाई में तो तुमने खूब कमियां निकाल दी और खुद को देख ले गुइया। सच में हबुआ तूने आज हमारी गर्दन ना शर्म से झुका दी। ये संस्कार दे हमने। अम्मा हमें लग रहा है कि तुम्हारे संस्कार में जरूर कोई मिलावट हुई है, तभी तो इन्हें जे रास्ता अपनानो पड़ो। मिल गई तसल्ली। नहीं हमारी बेइज्जती है गई ना। खुश नहीं, अच्छा खासा बहू पढ़ा रही थी बच्चन को, का जरूरत थी बीच में कूदने की।